ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। साथ संगत जी, आप सबका स्वागत है जय गुरुजी ब्लेसिंग्स 777 पर। गुरुजी का आशीर्वाद है कि जो भी संगत इस सत्संग को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन दबाएगा, उनके घर परिवार में गुरुजी की बरकत बनी रहेगी, काम आसान होंगे और जीवन में नई सीख तथा सकारात्मकता मिलेगी। तो संगत जी, देर किस बात की, आज का सत्संग शुरू करते हैं। साथ संगत जी, आज का सत्संग बहुत खास है और इसे जो भी पूरा सुनेगा उसके जीवन में गुरुजी की कृपा बनी रहेगी। साथ संगत जी, आज मैं आपके साथ एक ऐसा सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ जो नौजवान पीढ़ी के लिए बहुत प्रेरणादायक है। ये सत्संग एक ऐसे छात्र का है जो आईटी और कोडिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता था। लेकिन संगत जी, उसकी जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। वो पढ़ाई में ठीक ठाक था, मेहनत करता था, लेकिन जब भी कोई नया कॉन्सेप्ट आता तो उसके दिमाग में सिर्फ उलझनें बढ़ जाती। साथ संगत जी, वो अक्सर सोचता था कि शायद ये फील्ड उसके बस की नहीं है। कोडिंग की लाइंस उसके लिए किसी जादू टोने की तरह लगती। उसके दोस्त प्रोजेक्ट्स बना लेते थे, असाइनमेंट सबमिट कर देते थे, लेकिन ये बच्चा बार बार कोशिश करने के बाद भी पीछे रह जाता। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। घर वाले भी परेशान हो गए थे क्योंकि आईटी फील्ड में एडमिशन तो ले लिया था, फीस भर दी थी, लेकिन परफॉर्मेंस देखकर सब टेंशन में थे। उसके पापा अक्सर कहते, बेटा अगर आईटी नहीं समझ आती तो किसी और फील्ड में ट्राई कर ले। लेकिन संगत जी, उस बच्चे के दिल में हमेशा एक आवाज आती थी कि नहीं, यही मेरा रास्ता है, बस सही मार्गदर्शन की कमी है। और यहीं से उसकी जर्नी गुरुजी तक पहुंच गई। उसके एक दोस्त ने उसे सत्संग सुनने की सलाह दी। पहले तो उसने सोचा कि कोडिंग और सत्संग का क्या लेना देना, लेकिन जब उसने सत्संग सुना तो उसमें हर लाइन उसे अपनी जिंदगी से जुड़ी लगी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि कोडिंग के सवाल सिर्फ दिमाग से नहीं, बल्कि विश्वास और शांति से भी हल हो सकते हैं। साथ संगत जी, उस दिन से उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, मैं गुरुजी का नाम जप करूंगा और हर प्रॉब्लम उनके चरणों में रखूंगा। वो रोज रात को सोने से पहले बस 5 मिनट गुरुजी का नाम जपने लगा। धीरे धीरे उसके अंदर एक नया आत्मविश्वास जगने लगा। जहां पहले वो कंप्यूटर खोलते ही नर्वस हो जाता था, वहीं अब कोडिंग के एरर्स को कामली देखना शुरू कर दिया। संगत जी, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जिस टॉपिक को समझने में वो हफ्तों लगाता था, उसी टॉपिक को अब 1-2 दिन में क्लियर कर लेता। उसके प्रोफेसर्स भी हैरान होने लगे कि ये बच्चा अचानक इतना इम्प्रूव कैसे करने लगा। और तब उसने खुद महसूस किया कि ये सब उसकी मेहनत नहीं, बल्कि गुरुजी की गाइडेंस है। साथ संगत जी, जब पहली बार उसने प्रोजेक्ट कोडिंग पूरी की और बिना एरर रन हो गया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन कहा, शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे हिम्मत दी, राह दिखाई और मेरा आत्मविश्वास वापस लौटाया। और यहीं से उसकी जिंदगी का नया सफर शुरू हुआ। साथ संगत जी, उस बच्चे का नया सफर अब सच में शुरू हो चुका था। जिस कोडिंग से वो डरता था, अब उसी कोडिंग को सीखने में उसे मजा आने लगा। पहले जहां एरर आने पर वो लैपटॉप बंद कर देता था, वहीं अब एरर को चैलेंज की तरह लेने लगा और हर बार जब कोड रन हो जाता तो वो शुक्राना करता, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। धीरे धीरे उसके अंदर एक नई एनर्जी आ गई। वो सुबह उठते ही गुरुजी का नाम लेकर पढ़ाई शुरू करता और रात को सोने से पहले फिर से नाम जप करता। संगत जी, उसके अंदर ये भरोसा बैठ गया था कि मैं अकेला नहीं पढ़ रहा हूँ, मेरे साथ गुरुजी बैठे हैं। और सच मानिए, जब ये भाव दिल में आ जाए तो सबसे मुश्किल एग्जाम भी आसान लगने लगता है। साथ संगत जी, एक दिन कॉलेज में उसे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला। उस प्रोजेक्ट पर पूरी क्लास की नजरें थीं और टीचर ने भी कहा था कि ये प्रोजेक्ट काफी टफ है। उस स्टूडेंट को लगा कि ये प्रोजेक्ट उसकी क्षमता से बाहर है, लेकिन फिर उसे अपने मन में गुरुजी का दिया हुआ विश्वास याद आया। उसने मन ही मन कहा, गुरुजी, अगर आप साथ हो तो कोई प्रोजेक्ट बड़ा नहीं है। वो रोज कोडिंग में बैठता, एरर आता तो घबराने के बजाय गुरुजी का नाम लेता। कभी कभी तो ऐसा होता कि पूरा दिन कोड नहीं चलता, लेकिन अगले दिन सुबह अचानक उसके दिमाग में सॉल्यूशन आ जाता, जैसे कोई अनसीन फोर्स उसके दिमाग को गाइड कर रही हो। संगत जी, ये वही शक्ति थी, गुरुजी की शक्ति। धीरे धीरे उसका प्रोजेक्ट शेप लेने लगा। जहां उसके दोस्तों को लाइब्रेरी में बैठकर घंटों ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती थी, वहीं ये बच्चा शांति से कोडिंग करता और उसका काम आगे बढ़ता। कुछ दिनों बाद जब प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन का दिन आया तो पूरी क्लास ने उसका काम देखकर ताली बजाई। उसके प्रोफेसर ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना अच्छा काम कर सकते हो, दिस इज ब्रिलियंट। साथ संगत जी, उस दिन उसके कॉन्फिडेंस में एक नया एक्सप्लोजन हुआ। वो जान गया कि कोडिंग केवल लॉजिक का खेल नहीं है,
बल्कि फेथ और पेशेंस का भी खेल है। उसने महसूस किया कि जब मन शांत हो, जब दिल गुरुजी के चरणों में हो, तब दिमाग सबसे साफ तरीके से काम करता है। और तभी से उसने ये नियम बना लिया कि कोडिंग शुरू करने से पहले वो गुरुजी का नाम जरूर लेगा। उसके लिए कोडिंग अब पढ़ाई नहीं रही, वो गुरुजी से जुड़ने का एक माध्यम बन गई। साथ संगत जी, जैसे जैसे समय बीता, उसका नाम कॉलेज में फैलने लगा। लोग कहते, ये वही बच्चा है जिसे कोडिंग नहीं आती थी और आज प्रोजेक्ट्स में सबसे आगे है। लेकिन संगत जी, वो हमेशा नम्रता से कहता, ये मेरी मेहनत नहीं, ये सब गुरुजी की कृपा है, मैं तो बस एक साधन हूँ। और यहीं से उसके करियर का दरवाज़ा खुलने लगा। साथ संगत जी, करियर का दरवाज़ा खुलने का मतलब था अब प्लेसमेंट्स का समय। कॉलेज के फाइनल ईयर में कंपनीज आनी शुरू हो गई। हर स्टूडेंट के दिल में एक्साइटमेंट और डर दोनों थे, क्योंकि सब चाहते थे कि एक अच्छी कंपनी में जॉब लगे। लेकिन संगत जी, हमारे इस बच्चे के लिए ये मोमेंट बहुत खास था। वो अभी भी याद करता है कि किस तरह से वो शुरू में कोडिंग से डरता था और आज इंटरव्यूज देने जा रहा है। उसके दोस्तों ने कहा, तू तो पहले कोडिंग में कमजोर था, पता नहीं इंटरव्यू क्लियर कर पाएगा या नहीं। लेकिन संगत जी, उसके चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। वो बस मुस्कुराता और कहता, मेरे साथ गुरुजी हैं, सब ठीक होगा। प्लेसमेंट ड्राइव के दिन जब पहली कंपनी आई तो टेक्निकल राउंड में उसे कोडिंग टेस्ट देना था। उसने लैपटॉप खोला और सबसे पहले मन ही मन बोला, ओम नमः शिवाय, जय गुरुजी। संगत जी, जैसे ही उसने कोड लिखना शुरू किया, उसके हाथ खुद ब खुद चलने लगे। वो प्रॉब्लम्स जो दूसरों को टफ लग रही थी, उसके लिए बहुत क्लियर हो गई। और जब रिजल्ट आया तो उसने टेस्ट हाईएस्ट मार्क्स से पास किया। अब अगला स्टेप था इंटरव्यू राउंड। इंटरव्यूअर ने उससे कई सवाल पूछे, लॉजिक, कोडिंग, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, और हर सवाल का जवाब वो कॉन्फिडेंटली देता गया। कभी कभी उसे खुद भी लगता कि ये जवाब मेरे दिमाग में इतनी क्लैरिटी से कैसे आ रहे हैं। संगत जी, वो क्लैरिटी उसे गुरुजी की शक्ति से मिल रही थी। इंटरव्यू खत्म होते ही इंटरव्यूअर ने मुस्कुराते हुए कहा, वी आर इम्प्रेस्ड, यू हैव ग्रेट क्लैरिटी इन योर कॉन्सेप्ट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट राउंड। संगत जी, उसके दिल में शुक्राने की लहर दौड़ गई। वो जान गया कि ये सब उसकी मेहनत से कहीं ज्यादा गुरुजी की कृपा है। अब फाइनल एचआर राउंड बचा था। उसके दोस्त कह रहे थे, ये राउंड सबसे मुश्किल होता है, यहाँ पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस सब चेक किया जाता है। लेकिन संगत जी, जब वो एचआर के सामने बैठा तो उसके चेहरे पर इतनी शांति और पॉजिटिविटी थी कि एचआर खुद इम्प्रेस हो गया। उसने जनरल क्वेश्चंस पूछे, वाई शुड वी हायर यू, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years। और संगत जी, उसके हर जवाब में ऑनेस्टी और फेथ झलक रहा था। कुछ ही देर बाद एचआर ने कहा, कंग्रेचुलेशंस, यू आर सिलेक्टेड। साथ संगत जी, उस पल उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बाहर निकला और सबसे पहले अपने फोन पर गुरुजी की तस्वीर खोली और बोला, शुक्राना गुरुजी, ये जॉब आपने दिलाई है। अगर आप ना होते तो मैं आज भी कोडिंग से डर रहा होता। उसके दोस्तों ने जब सुना कि उसका सिलेक्शन हो गया है तो सब दंग रह गए। जिसे वो कोडिंग में कमजोर कहते थे, वही आज सबसे पहले जॉब लेकर खड़ा था, और वो भी एक बड़ी आईटी कंपनी में। साथ संगत जी, बड़ी आईटी कंपनी में जॉब लगना उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था। जिस बच्चा कोडिंग से डरता था, अब वही कोडिंग उसकी पहचान बन चुकी थी। लेकिन असली जर्नी तो अब शुरू हुई थी, जॉब ज्वाइन करने के बाद की जर्नी। पहले दिन जब वो ऑफिस गया तो उसके दिल में थोड़ी नर्वसनेस थी, लेकिन जैसे ही उसने कैबिन में कदम रखा, उसके अंदर से आवाज आई, गुरुजी साथ है, डरने की जरूरत नहीं। उसने चुपचाप आंखें बंद की और मन ही मन बोला, ओम नमः शिवाय, जय गुरुजी। संगत जी, उसके चेहरे पर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया। ऑफिस के पहली प्रोजेक्ट में उसे फिर से कोडिंग का काम मिला। टीम में कई एक्सपीरियंस्ड लोग थे, लेकिन उसे लगा कि कहीं मैं पीछे न रह जाऊं। पर गुरुजी की कृपा देखिए, जिस प्रॉब्लम पर बाकी लोग 2-2 दिन फंसे रहते, वो सोल्यूशन उसके दिमाग में कुछ ही घंटों में आ जाता। कभी कभी तो उसके सीनियर्स भी पूछते, तुम्हें इतनी जल्दी सोल्यूशन कैसे मिल जाता है? और वो बस मुस्कुराकर कहता, ये सब ब्लेसिंग है, मेरा टैलेंट नहीं। साथ संगत जी, कुछ ही महीनों में उसका नाम कंपनी में फैल गया। बॉस कहने लगी, ये लड़का मेहनती भी है और इंटेलिजेंट भी, इसे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में लीड करना चाहिए। संगत जी, सोचिए, जो स्टूडेंट कोडिंग के नाम से डर जाता था, अब वही कंपनी के बड़े प्रोजेक्ट्स लीड करने लगा। लेकिन संगत जी, उसके लिए ये सक्सेस सिर्फ वर्ल्डली अचीवमेंट नहीं थी। वो जानता था कि ये सब गुरुजी की गाइडेंस है, इसलिए हर सक्सेस पर वो सबसे पहले शुक्राना करता। वो रोज सुबह ऑफिस जाने से पहले गुरुजी के चरणों में प्रणाम करता और बोलता कि आज भी आप ही मेरे साथ काम करेंगे। एक दिन ऑफिस में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई।
क्लाइंट का प्रोजेक्ट अटक गया और पूरी टीम टेंशन में थी। बॉस ने कहा, अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। संगत जी, सब लोग पैनिक कर रहे थे, लेकिन उसने शांति से लैपटॉप खोला और मन ही मन गुरुजी को याद किया। कुछ ही देर में उसे एक ऐसा सोल्यूशन सूझा जो बाकी सबको नजर ही नहीं आ रहा था। उसने वो इम्प्लीमेंट किया और प्रोजेक्ट चल पड़ा। बॉस ने सबके सामने कहा, दिस बॉय सेव्ड द प्रोजेक्ट, और पूरे ऑफिस ने उसकी तारीफ की। साथ संगत जी, उस दिन उसे और भी स्ट्रांगली महसूस हुआ कि असली कोडर वो नहीं है, असली कोडर तो गुरुजी हैं। हम तो बस कीबोर्ड पर हाथ रखते हैं, असली लॉजिक और गाइडेंस गुरुजी ही देते हैं। धीरे धीरे उसकी ग्रोथ इतनी तेज होने लगी कि कंपनी ने उसे प्रमोशन भी दे दिया। उसके पेरेंट्स की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने भी बोला, बेटा, ये सब गुरुजी की कृपा से हुआ है। और संगत जी, इस पूरे सफर में उसने कभी एक बात नहीं छोड़ी, गुरुजी का नाम जप, क्योंकि उसे अब यकीन हो गया था कि जॉब सिर्फ नौकरी नहीं है, जॉब भी एक सेवा है। सेवा सिर्फ मंदिर में नहीं होती, सेवा तो वहां भी होती है जहां हम गुरुजी की शक्ति को एक्सपीरियंस करते हुए अपना काम बेस्ट तरीके से करते हैं। साथ संगत जी, जब ये बच्चा समझ गया कि जॉब भी सेवा का ही रूप है, तब से उसकी जिंदगी ही बदल गई। अब उसके लिए हर दिन, हर कोड, हर प्रोजेक्ट, सब कुछ गुरुजी की अरदास बन गया। वो कोडिंग करने से पहले सिर्फ एक बार गुरुजी का नाम लेता और फिर काम अपने आप स्मूथली चलता। संगत जी, धीरे धीरे उसकी ग्रोथ इतनी अमेजिंग होने लगी कि सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि फॉरेन क्लाइंट्स भी उसके काम को अप्रिशिएट करने लगे। कंपनी ने उसे ऑन साइट प्रोजेक्ट के लिए अब्रॉड भेजा। साथ संगत जी, सोचिए, जो बच्चा कभी कोडिंग से डरता था, वही आज फॉरेन में बैठकर बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए काम कर रहा था। जब वो विदेश में गया तो उसके दिल में और भी ज्यादा गुरुजी के लिए ग्रैटिट्यूड बढ़ गया। वो कहने लगा, गुरुजी, आपने मुझे सिर्फ एक जॉब नहीं दी, आपने मुझे एक विजन दिया। आपने मुझे वो कॉन्फिडेंस दिया जिसकी वजह से मैं आज दुनिया के सामने प्राउडली खड़ा हूँ। संगत जी, उसकी स्टोरी यहीं खत्म नहीं हुई। कई सालों बाद जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उसकी पूरी जर्नी, स्कूल, कॉलेज, कोडिंग का डर, इंटरव्यूज, जॉब, प्रमोशन और फिर फॉरेन अपॉर्चुनिटी, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप गुरुजी ने ही प्लान किया था। वो हर जगह सत्संग सुनाता और कहता कि अगर आप भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई हो, करियर हो या पर्सनल लाइफ, बस गुरुजी को याद करो। गुरुजी सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं है। गुरुजी हर उस इंसान के साथ हैं जो सिंसियर दिल से नाम जपता है और फेथ रखता है। कभी भी डाउट मत करना कि आप अकेले हो। आपके हर स्टेप, हर डिसीजन, हर मुश्किल में गुरुजी आपके साथ खड़े हैं। साथ संगत जी, आज वो बच्चा आईटी फील्ड में बहुत सक्सेसफुल है। उसके पास अच्छी जॉब, अच्छा घर और खुशहाल फैमिली है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी स्पिरिचुअल जर्नी और फेथ बहुत मजबूत हो चुका है। वो हमेशा कहता है, मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट ये नहीं है कि मैं कोडर बना या फॉरेन गया। मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि मैं हर दिन गुरुजी का नाम लेकर जीता हूँ। संगत जी, ये कहानी सिर्फ एक स्टूडेंट की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो गुरुजी पर फेथ रखता है। करियर, कोडिंग, जॉब, बिजनेस, सब चीजें सेकेंडरी हैं। प्राइमरी ये है कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए, गुरुजी ही असली गाइड है। हम सोचते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन असली मेहनत वो ही करवा रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम सक्सेस पा रहे हैं, लेकिन असली सफलता वही दिला रहे हैं। इसलिए संगत जी, चाहे जिंदगी में कैसी भी मुश्किल आए, बस एक बात याद रखना, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और जब भी आप इस मंत्र के साथ आगे बढ़ेंगे, आपकी जर्नी भी उसी बच्चे की तरह सक्सेस और ब्लेसिंग से भर जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। साथ संगत जी, कैसा लगा आपको आज का ये सत्संग? अगर आपके दिल को भी गुरुजी की कृपा और यह अनुभव अच्छा लगा हो तो अभी कमेंट सेक्शन में लिखिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और याद रखिए, जो भी संगत इस सत्संग को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करता है और बेल आइकन दबाता है, गुरुजी उनकी जिंदगी को आशीर्वादों से भर देते हैं और उनके घर परिवार में सुख, शांति और बरकत बनी रहती है। तो संगत जी, देर मत कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और इस सत्संग को अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स में शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत गुरुजी की कृपा का अनुभव कर सके। कल फिर मिलेंगे एक नए शुक्राना सत्संग के साथ। तब तक गुरुजी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय गुरुजी।